प्रथम जो विकार हुआ प्रकृति का सबसे पहले वो महत तत्व है। ये बुद्धि ही है, इसको महत इसलिए कहते हैं कि वो प्रथम विकार है और प्रथम विकार होने से वो प्रकृति के अत्यंत समीप है, प्रकृति के स्वरूप के वो अत्यंत समीप है, इसलिए उसको महत का महान। ये बुद्धि तत्व सांख्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुद्धि तत्व में ही संस्कार रहते हैं, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो इस बुद्धि तत्व में रहते हैं। तो पहला विकार प्रकृति का है वो बुद्धि है और बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, एक तन्मात्र और दूसरी और इंद्रियां। इसमें थोड़ा सांख्य जो दार्शनिक है उनमें मतभेद है, वाचस्पति की अलग व्याख्या है, विज्ञान भिक्षु की अलग व्याख्या है। तो सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां इसकी उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है, और राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। एक मत ये है। तन्मात्र ये क्या है कि ये रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, ये 5 भूतों के उत्पन्न करने वाले, क्योंकि तमस इसमें प्रभावशाली है। तो तमस्व एक प्रकार से वो एक यूं कहें कि थोड़ा मूर्खता भी देता है। तमस जो है वो घनत्व है, मूर्खता, स्थूलता जिसे कहें, स्थूलता, वो स्थूलता का तत्व भी है। इसी कारण से तन्मात्रों से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। और जो सात्विक अहंकार है, तो सात्विक अहंकार तो शुद्ध है, हल्का है, तो उससे मन की उत्पत्ति होती है, मन और ज़्यादा सूक्ष्म होता है। तो सात्विक अहंकार से 5 मन और 10 इंद्रियां उत्पन्न हो गई और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र उत्पन्न हो गए और 5 तन्मात्र से फिर 5 भूत उत्पन्न हो गए। ऐसा ये एक सृष्टि का क्रम है। अरे या में 3 सिकारा, 5 मिरगला 25 मिरगली। अरे अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, जूग रहे न्यारा न्यारा जतन बावरा रे, गाने खेत उजाड़ा जतन बावरा रे, गाने खेत। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व जो हैं, ये 3 तत्व सांख्य के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं और इनको अंतःकरण कहा जाता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म के साधन है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो संवेदन को ग्रहण करती है, तो ज्ञान के साधन है। और मन जो है वह इन दोनों में मध्यस्थता करने वाला तत्व है, ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में, और बाह्य संसार में और आंतरिक संसार में, इन दोनों में मध्यस्थता करने वाला मन तत्व है। इसको इसलिए मन को मध्यस्थ भी कहा है। और मन को आंतरिक इंद्रिय माना है, एकादश इंद्रिय माना है ना, तो मन को आंतरिक इंद्रिय माना है। सुख की अनुभूति किससे होगी, किस इंद्रिय से होगी? दुख की अनुभूति किस इंद्रिय से होगी? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये अनुभूति जो है ये मन के द्वारा होती है। तो मन आंतरिक इंद्रिय है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलकर के अंतःकरण आंतरिक इंद्रिय का काम करते हैं। इसमें भी जो डोमिनेंट है, जो प्रमुख है, वो प्रमुख तत्व बुद्धि तत्व है। बुद्धि का काम निश्चयात्मक, निश्चय करना, अध्यवसाय। मन का काम संशय करना, ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और अहंकार का काम है, अहंकार का मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं